हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे सेट थ्योरी का नेक्स्ट साइज जो कि है 1.4. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स. सी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूनियन. देखो, यूनियन का जो साइन होता है दैट इज लाइक दिस, कैपिटल यू. अगर मैं बोलता हूँ एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, अगर मुझे यूनियन इन दोनों का निकालना है तो एक्चुअली ए यूनियन बी का मतलब होता है देयर इज अ सेट. आंसर में आएगा एक सेट जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के सारे एलिमेंट्स होंगे. अब मान लेते हैं जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ए में एलिमेंट है 1, 3 एंड 5. ओके, और बी के अंदर वाई के अंदर जो एलिमेंट दिए गए हैं वो हैं 1, 2 एंड 3. अब देखो, जब मैं ए यूनियन वाई करूँगा, ए यूनियन वाई क्या कहता है, ये एक नया सेट बनेगा जिसके अंदर ए और बी दोनों के एलिमेंट्स होंगे. तो ए में क्या एलिमेंट है 1, तो 1, 3, 5 ए के सारे एलिमेंट होंगे. अब देखो बी का 1 है तो 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, 2 है, 2 अवेलेबल नहीं है तो 2 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा. इट मीन्स दिस शोज कि ए और वाई के दोनों एलिमेंट्स, दोनों जो सेट्स हैं उसके सारे एलिमेंट्स हमारे ए यूनियन वाई में अवेलेबल होनी चाहिए. यही मीनिंग होता है हमारे यूनियन का. ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, ए है हमारे पास एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ और यू. ओके, एंड बी एक हमारे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं ए, बी, सी. तो जब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा, इट मीन्स मैं कह रहा हूं एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे ए के और सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे बी के. और कभी भी याद रखना, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट कभी नहीं होता है. मीन्स ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ए है तो इसके अंदर ए है, दोनों ए 2 टाइम्स ए आ जाएगा, नहीं. तो मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू ये सारे एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे ए वाले. अब देखो, इसमें ए अवेलेबल है ऑलरेडी जो कि बी में था, बी और सी जो है नहीं अवेलेबल है, तो हम इनको भी लिख देते हैं. सो ये आएगा मेरा यूनियन. तो हमेशा याद रखना ए यूनियन बी ऐसा होता है. एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था ए सबसेट्स ऑफ बी. जैसे आपसे बोला जाता है कि ए सबसेट्स ऑफ बी, ये साइन जो होता है इसका मीनिंग होता है ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर अवेलेबल हैं. जैसे मान लीजिए ए था मेरे पास 1, 2, ओके, और बी है मेरे पास 1, 2 एंड 3. जब आप बोलते हो कि A इज सबसेट ऑफ B, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर अवेलेबल हैं. अगर मान लो A सबसेट्स ऑफ B है और मैं आपसे बोलता हूं कि आपको A यूनियन B निकालना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे कि सर ऑलरेडी A के सारे एलिमेंट B के अंदर अवेलेबल हैं. इट मींस B के सारे एलिमेंट्स ही हमारे A यूनियन B में आएंगे. इसीलिए बोलते हैं कि इफ A सबसेट्स ऑफ B देन A यूनियन B इज नथिंग बट B ओनली. ओके, और सबसेट्स में भी हमेशा याद रखना है एक साइन होता है ये वाला और दूसरा साइन होता है ऐसे इक्वालिटी लगी होती है. इसका मतलब होता है सबसेट. सबसेट का मीनिंग क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर अवेलेबल होंगे बट बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे. इसका मीनिंग ये होता है. जब इक्वालिटी साइन आ जाता है इसका मीनिंग ये होता है, हो सकता है कि बी के सारे एलिमेंट्स भी ए के अंदर अवेलेबल हों, ऐसा पॉसिबल आ सकता है. ठीक है, तो इक्वालिटी का मतलब ए और बी दोनों एक जैसे हैं, इसके लिए होता है इक्वालिटी. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. तो देखो ए के अंदर 3 के मल्टीपल्स आएंगे, तो मीन्स 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन ये आएंगे. एंड क्वेश्चन कहता है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर दैट इज लेस देन 6. अब लेस देन 6 हमारे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, लेस देन 6 मेरे नंबर हो जाएंगे कौन कौन से, देखो आप हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर 6 से लेस देन आ जाएंगे मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 बस. क्योंकि 6 से लेस क्यों कहना है मेरे को, 6 से लेस इसीलिए कहना है क्योंकि उसने बोला है कि 6 से लेस ही होना चाहिए. इक्वालिटी नहीं बोली है उसने. इक्वालिटी बोलती तो हम 6 को काउंट करते, बट इक्वालिटी नहीं है. इट मीन्स हमारे पास 6 काउंट नहीं होगा. अब क्वेश्चन आता है कि अब इनका यूनियन आप निकालोगे, तो जब आप यूनियन निकालोगे तो यूनियन क्या आएगा आपका, ए यूनियन बी विल बी 1, 2, 3, 4, 5. ओके, अब 6 आएगा, यस आएगा, 9, 12 एंड सो ऑन. इसका मीनिंग ये हुआ आपके 1, 2, 3, 4, 5 तक तो सारे नंबर्स आएंगे. आफ्टर दैट ये सारे मल्टीपल होंगे 3 के, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे. करेक्ट, ये होगा मेरा ए यूनियन बी.
ओके अब क्वेश्चन आता है फोर्थ में, कहता है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 6। अब देखो 1 के पास इक्वालिटी नहीं है लेकिन 6 के पास इक्वालिटी है। इट मीन्स ये सेट कैसा होगा, 2 3 4 5 एंड 6। इसमें 6 काउंट होगा, 1 काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 के पास इक्वालिटी नहीं है। अगर इक्वालिटी होती है तो काउंट होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब b की बात करते हैं। b एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर जो कि 6 और 10 के बीच में लाई करते हैं, और 6 और 10 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मीनिंग हो गया 7 8 एंड 9, ये वाला होगा। जब आप a यूनियन b निकालेंगे तो आप बोलेंगे 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपका a यूनियन b आएगा। तो आपको इक्वालिटी का हमेशा याद रखना है। ऑलरेडी जब मैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 कर रहा था उसमें मैंने इक्वालिटी के बारे में बताया था कि जब इक्वल साइन होता है, ये वाला साइन होता है, तो ये नंबर इंक्लूड होता है हमारी काउंटिंग में, और जब ये साइन होता है तो नंबर ये वाला इंक्लूड नहीं रहता है, इसके जस्ट अगला वाला नंबर हमारा होता है, इंक्लूड होता है। अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन कहता है a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज ए 5। 5 मीन्स नल। तो जब a यूनियन b आप निकालेंगे और b एक नल है, इसका आंसर a ही आता है। ओके, नल को हम कभी भी सेट के अंदर नहीं लिखते हैं, वो एक नॉन एलिमेंट जैसा है कि मतलब वो एम्प्टी सेट है। ओके, अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू ए बी, b इज इक्वल टू ए बी सी, इज a सबसेट ऑफ b। देखो a के अंदर एलिमेंट कौन कौन से अवेलेबल हैं, स्मॉल a b, और b का अंदर कौन कौन सा एलिमेंट्स अवेलेबल है, दैट इज a b एंड c। अब देखो a इज सबसेट ऑफ b, क्या मैं कह सकता हूँ, यस मैं कह सकता हूँ, बिकॉज a के सारे एलिमेंट्स b सेट के अंदर अवेलेबल हैं। जब आप a यूनियन b निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, b ओनली, बिकॉज a के सारे एलिमेंट्स तो ऑलरेडी b के अंदर अवेलेबल थे, और यूनियन करूंगा तो ओनली b विल बी देयर। ओके, जो अभी हम थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था। थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ a एंड b आर टू सेट सच दैट a इज सबसेट ऑफ b, then what is a union b? Obviously a union b is going to be b only. Okay, question number 4, a is equals to 1 2 3 4, b is equals to 3 4 5 6, c is equals to 5 6 7 8 and d is equals to like this, then we have to find what? फाइंड करना हमें a यूनियन b। आप निकाल सकते हैं a यूनियन c, b यूनियन c, b यूनियन d। आपको यूनियंस निकालने हैं तो आप इजीली निकाल सकते हो। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको कुछ एक दो यूनियन निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे a यूनियन b अगर आपको निकालना है, इसका मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मीन्स दोनों के एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। अगर आपसे बोला जाए a यूनियन b यूनियन c निकालो, इट मीन्स a b c के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। देन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जो ये अवेलेबल हैं। Okay, now come to fifth. Fifth says find the intersection of each pair of set in question 1 above. अब क्वेश्चन 1 में ऐसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको वो निकालने थे, निकालना है हमें इंटरसेक्शन। देखो पहले समझ लेते हैं इंटरसेक्शन होता क्या है। इंटरसेक्शन का जो मीनिंग होता है वो होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का साइन होता है वो होता है ऐसे उल्टा यू। ओके, ऐसा कैप। अगर मैं कहता हूँ a इंटरसेक्शन b, इसका मीनिंग होता है वी हैव टू राइट ऑल द कॉमन एलिमेंट्स, ऑल द कॉमन एलिमेंट्स जो a और b के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं, दैट विल बी ओनली इंटरसेक्शन। मीन्स a और b में जो कॉमन है, जैसे आप क्वेश्चन दिया गया था x इज इक्वल टू 1 3 5, ओके, और y दिया गया था आपके लिए 1 2 3 1 2 3। जब आप x इंटरसेक्शन y निकालते हैं तो आप लिखेंगे वो एलिमेंट जो कि दोनों के अंदर कॉमन है। तो कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है, 1 and 3 ओनली। ओके, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में यही डिफरेंस होता है। यूनियन में आप सारे एलिमेंट्स को काउंट करते हो, लेकिन इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन एलिमेंट्स को काउंट करते हो। तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मैं आपको ये भी कर देता हूँ, जैसे a है 1 2 3 एंड b है 5, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो a 1 2 3 के अंदर 5 ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन 5 के अंदर 1 2 3 अवेलेबल नहीं है। देन इन दैट केस a इंटरसेक्शन विल बी नल। ओके, इट मीन्स कोई एलिमेंट्स इनके बीच में कॉमन ही नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है a इज इक्वल्स टू AEIOU, b इज इक्वल्स टू ABC। अगर आपसे a इंटरसेक्शन b बोलता है तो मीन्स दोनों के अंदर जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है, ओनली a। तो ये आपका a इंटरसेक्शन b हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट्स, ओके, जो a और b के अंदर अवेलेबल है। अब मान लो मैं आपसे कहता हूँ a इज ए सबसेट ऑफ b,
तो अगर आपसे बोला जाए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, डेफिनेटली ए होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी बी के अंदर अवेलेबल थे और जो कॉमन होते हैं वही हमारा आंसर होता है इंटरसेक्शन में, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए ओनली। यस। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिस वन, बी इज इक्वल टू दिस वन, सी एंड डी। क्वेश्चन पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ऑल द एलिमेंट्स दैट आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी। ए बी में एलिमेंट कौन सा कॉमन है, देखो 9 कॉमन है और 11 कॉमन है। यस, सो डेफिनेटली 9 एंड 11 विल बी द आंसर। ऐसे ही अगर अगला क्वेश्चन पूछा गया है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन है, देखो 11 कॉमन है, 13 कॉमन है, सो बी इंटरसेक्शन इज गोइंग टू बी 11, 13 और ये सेट के अंदर ही होगा। ठीक है, इस तरीके से मैं कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी कहता है ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 9 एंड 11। तो यहाँ आ गया 9 एंड 11। अब आप करिए बी इंटरसेक्शन सी, नहीं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी मीन्स बी और सी के सारे एलिमेंट्स, तो बी यूनियन सी विल बिकम व्हाट, 7, 9, 11, 13 एंड 15 ये होगा, क्योंकि इन दोनों के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए। अब क्वेश्चन पूछा है जब ए इंटरसेक्शन बी आया, बी यूनियन सी आया, इन दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन मीन्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 9 कॉमन है, यस, 11 कॉमन है, यस, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 9, 11, ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से और भी आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी अभी हमने निकाला था, क्या आया था, बी यूनियन सी का मीनिंग होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सी। तो 7, 9, 11, 13 एंड 15 ये हो गया बी यूनियन सी। ओके, अब ए क्या है मेरे पास, ए दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11। अब जब मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी काउंट करता हूँ, मीन्स ए के जो ए और बी यूनियन सी में जो भी एलिमेंट्स कॉमन है दैट विल बी माई आंसर, वही सेट बनेगा। देखो 7 कॉमन है, यस, 9 कॉमन है, यस, 11 कॉमन है, यस, तो 7, 9, 11, 7, 9, 11 दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो अगर मेरा a जो है वो कैसा है, नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरे नेचुरल नंबर हैं। b इज सच दैट एन इवन नेचुरल नंबर। अब b में क्या है मेरे पास, ओनली इवन, सो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये मेरे इवन नंबर हो गए। क्वेश्चन कहता है c है जो कि ऑड नेचुरल नंबर है, तो c इज ऑड नेचुरल नंबर, सो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ओके, d इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। तो जो मेरा d है वो कैसे हैं, प्राइम नंबर है, तो 1, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 एंड सो ऑन, ये मेरे प्राइम नंबर्स हो गए। क्वेश्चन पूछता है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन होगा, देखो कौन सा कॉमन होगा, देखो ए के अंदर सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, और बी के अंदर ओनली इवन है, तो डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी जब आप निकालोगे तो क्या आंसर आना चाहिए, बी, बिकॉज बी के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी ए के अंदर अवेलेबल हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है ए इंटरसेक्शन सी। जब आप ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ऑब्वियसली सी के सारे एलिमेंट्स भी ए के अंदर अवेलेबल थे, तो सी ओनली। अब ए इंटरसेक्शन डी का मीनिंग क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन डी का मतलब हो गया कि ए के अंदर और डी के अंदर जो भी एलिमेंट्स कॉमन है, देखो डी के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, तो इसका भी आंसर डी आ गया, क्योंकि डी के सारे एलिमेंट्स। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। जैसे 4 दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन बी तो है इवन, सी है ऑड, तो डेफिनेटली बी इंटरसेक्शन जी जब सी आप करोगे तो आएगा नल, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि बी और डी में क्या है कॉमन है, देखो डी कहता है ओनली प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स में 2 भी आता है, वो हम लिखना भूल गए। ओके, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 7, तो जब बी और डी करेंगे तो बी है मेरे इवन नंबर्स और डी है मेरा प्राइम नंबर्स, तो डेफिनेटली बी और डी का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ओनली 2 विल बी द आंसर, बिकॉज 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो जब इवन और प्राइम दोनों की बात आती है तो ओनली 2 इज द आंसर। अब क्वेश्चन आता है सी और डी में क्या है, सी और डी में आप देखिए 1 1 कॉमन,
3 कॉमन, 5 कॉमन, 7 कॉमन, 9 कॉमन, 11। तो जितने भी मेरे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो ऑब्वियसली मेरे कैसे हैं, ऑड हैं। तो प्राइम नंबर्स ऑड के अंदर तो लाई कर जाएगा। तो C इंटरसेक्शन D इज इक्वल्स टू D ओनली। इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इंटरसेक्शन में हमेशा याद रखिए कॉमन वैल्यूज आती हैं, यूनियन में हमेशा मेरी सारी मिलके कॉमन वैल्यूज आती हैं। अब क्वेश्चन आता है एक, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। देखो डिसजॉइंट का मीनिंग क्या होता है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है मान लो A और B दो वेक्टर, दो मेरे पास क्या है सेट्स हैं, अगर इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट, तो मैं कहूंगा कि A और B एक दूसरे से कैसे हैं, डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट, तो इसे बोलते हैं डिसजॉइंट। तो A और B में जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो डिसजॉइंट होगा। और इसके लिए अगर हम बात करें तो डिसजॉइंट जो होता है जनरली, जैसे A यूनियन A इंटरसेक्शन B आप निकालेंगे तो आंसर आएगा नल, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप डिसजॉइंट को देख सकते हो। जैसे 1 2 3 4 है और x क्या है, एक नेचुरल नंबर जो कि 4 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 4 5 और 6 काउंट होंगे, तो 4 कॉमन एलिमेंट है, तो ये डिसजॉइंट तो नहीं है। इसके बाद AEIOU CDEF है, डेफिनेटली ये भी डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि E कॉमन है। X as that X is an even number and X as that X is an odd number, डेफिनेटली डिसजॉइंट है क्योंकि दो इवन और ऑड में कोई भी कॉमन नहीं होगा। ऐसे ही इसमें आता है एक नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस का, A माइनस B। इसका मीनिंग होता है इस सेट में आंसर वो होगा ऐसे एलिमेंट जो ओनली A में अवेलेबल हैं, B के अंदर नहीं है, ओनली अवेलेबल इन A नॉट इन B, इसे कहते हैं A माइनस B। अगर आपसे बोला जाए B माइनस A निकालो तो एलिमेंट्स अवेलेबल इन A इन B नॉट इन A। सो जिसमें से हम माइनस करते हैं हम उसी को देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है A इज इक्वल टू दिस वन, B इज इक्वल टू दिस वन। अगर आपसे पूछा जाए A माइनस B निकालिए, तो A माइनस B का मीनिंग होता है A में वो एलिमेंट जो कि B के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो देखो A के कौन सा एलिमेंट्स है, 3 नहीं है B में, 6 है क्या, नहीं है, 9 है, नहीं है, ओके, 12 है तो 15 नहीं है, कम टू 18 नहीं है, क्या 21 है, नहीं है। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं डिफरेंस वाले। सो डिफरेंस का मीनिंग यही होता है ऐसे एलिमेंट्स जो कि A माइनस बी का मीनिंग हो गया ऐसे एलिमेंट जो A में है लेकिन B में नहीं है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज ए सेट, YFBDG is another set. We have to calculate like X union B, Y X, Y माइनस X। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ Y माइनस X में, तो Y माइनस X का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो कि Y के अंदर है बट X के अंदर नहीं है। तो देखो F अवेलेबल है क्या, नहीं है, B है तो नहीं लेंगे हम, D है यस, G है नहीं तो G लेंगे। सो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बाकी इसको X इंटरसेक्शन Y अगर आपको निकालना है तो ऐसे एलिमेंट जो कि दोनों के अंदर कॉमन है, कौन है, एक तो हो गया मेरा B, एक हो गया D, ओनली B एंड D आर द आंसर। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, Q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर। देखो R जो है मेरा रियल नंबर है और Q मेरा रेशनल नंबर है। ठीक है, व्हाट इज दी, अगर आपसे पूछा जाए जैसे कि R यूनियन Q, ठीक है, तो आप देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स ओनली। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स ओनली। सो R यूनियन Q जब आपसे निकाला जाए तो ऑलरेडी R के अंदर ही लाई करेगा वो, ये आंसर आएगा। ठीक है, कम टू क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे क्वेश्चन आता है इसी में पूछा जाता मान लो कि R इंटरसेक्शन Q निकालिए, R इंटरसेक्शन Q। R इंटरसेक्शन मीन्स R रियल नंबर और रेशनल नंबर दोनों हो, दोनों में कॉमन क्या होगा, तो डेफिनेटली एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो आंसर आएगा रेशनल ओनली। ठीक है, रेशनल ओनली। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। 12 कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन कहता है 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट। देखो डिसजॉइंट का मीनिंग होता है दो वेक्टर, दो मेरे पास अगर मान लो सेट हैं A एंड B, इनको मैं बोलूंगा कि
कि ये दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट होंगे इफ एंड ओनली इफ बोथ आर हैविंग नो कॉमन एलिमेंट। तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या? इनमें 3 कॉमन एलिमेंट्स है, तो डेफिनेटली ये डिसजॉइंट तो नहीं है। कम टू क्वेश्चन, AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट? नहीं, क्योंकि A कॉमन है। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट? यस, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। फिर कहता है 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट? यस, बिकॉज कोई भी कॉमन एलिमेंट इन दोनों के अंदर भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने सीखा यूनियन, यहाँ पे हमने सीखा इंटरसेक्शन, यहाँ पे हमने सीखा डिफरेंशिएशन, यहाँ पे सीखा हमने डिसजॉइंट। तो इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस सेट थ्योरी।